जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई आसिम सादिक सुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिम सादिक ऑफिशियल। जैसा कि अभी मैंने जनाब हाफिज रागिब अहमद यासीनी से बहुत सारे सवालात किए और उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आखिर सवाल मैं मौलाना मिर्शाद साहब आपसे करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है जिस वक्त इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां शामिल हुई थी उस वक्त आप लोगों को यानी 18-19% वाले जो मुस्लिम आबादी है उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया था, साइड कर दिया गया था। इंडिया अलायंस बनते वक्त ही मुसलमानों को अलग कर दिया था। तो अब आप लोग क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? आपसे मेरा सवाल कि आपने जो ये सवाल किया इंडिया अलायंस में जिस वक्त सारी पार्टी जमा हुई और उसमें मुसलमानों को दरकिनार किया गया, तो ये एक साजिश के तहत दरकिनार किया गया है। समझे कि अगर मुसलमान को हम अपने इसमें ले ले तो मुसलमान कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा आबादी में यहाँ मौजूद है, यानी 18% में है, 19% है, मगर इनको ले आते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपना हक हुकूक मांगेंगे। तो वो इसलिए नहीं लिए कि जैसे कि ये तो सदियों से हमारे गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलामी करते रहेंगे। समझे कि नहीं? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर हमने इसको कहीं ना कहीं ले लिए तो अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे, ताकि इनके हक तलफी को हमसे छीना जा रहा है। हम अपने खास करके अभी जो बिहार के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है और जितने मुसलमान भाई हैं, जहाँ तक आपके माध्यम के ऑफिशियल के जरिए से मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँचेगा, मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों से एक अपील करता हूँ कि ये अभी भी वक्त है पहचानने का। क्या पहचानना है? कि अपनी क़यादत को आइए मजबूत कीजिए, कि अब दरी बिछाने और कुर्सी लगाने का काम छोड़ दीजिए और अब मैदान में आइए और अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए और ये गुलामी को की जंजीर को तोड़िए और बेड़े को आज़ाद कीजिए। कि नहीं, जितना हक आपका है उससे कहीं ज्यादा हमारा भी हक हो सकता है, नहीं तो बराबर का हक दीजिए। इंशाल्लाह उसके लिए हम जितना भी हो सकता है कि जो भी कर सकते हैं जद्दोजहद करके अपनी एक पार्टी बनाए, या जो हमारे नस्ल में एक सच्ची रहनुमा है, जो सच्चे रहनुमाई हमारे करने वाले हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी वो जैसे कि अभी को मजलूमों के, दलितों के, पिछड़ों के या मुसलमानों के हक में जो आवाज़ उठाने वाली एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो ऐसी पार्टी को हम मजबूत करें, अपनी क़यादत को मजबूत करें कि आने वाले वक्त में जो बुरे वक्त आते हैं उनसे हम अपने आप को दरकिनार करें और हक के साथ, और उनके जो कैंडिडेट खड़े हैं और जहाँ से उनको बनाया गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से, तो आइए हम सब मुसलमान मिल करके एक इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ जमा होकर के आने वाले वक्त में 11 नवंबर को इंशाअल्लाह पतंग के निशान पर और 6 नवंबर की जो इलेक्शन आने वाले हैं, ये इन 2 तारीखों को नोट करके इंशाअल्लाह अपनी मुस्लिम क़यादत को और मुस्लिम जो पार्टी है, तो कोई भी हो, कहीं से भी हो, उनकी आवाज़ को हक के साथ बुलंद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सब की आवाज़ बुलंद होती रहेगी और अपना हक लेकर रहेंगे। चलिए, जैसा कि आपने जवाब दिया, आपकी बातों से मुझे लगा कि एक सवाल मैं फिर से रागिब भाई से करना चाहूंगा। और सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना है, तो मुसलमानों को चाहिए कि अपनी पार्टी को वो वोट करे। जैसा कि एमआईएम का आपने नाम लिया और रागिब भाई भी एमआईएम के कहीं ना कहीं दीवाने हैं, समझे? तो मैं रागिब भाई आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जैसा कि मौलाना ने कहा कि 6 और 11 नवंबर को मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत बनाए और उन्हें वोट करे, एमआईएम पार्टी को। जहां एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, जैसा कि उन्होंने 30 या 35 मेरे ख्याल से ऐलान किया है कि 30 या 35 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे, जहां एमआईएम पार्टी नहीं है वहां पे मुसलमान किसे वोट करेंगे? आप वहां पे किसको समर्थन देना चाहेंगे? सवाल तो बड़ी कीमती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये खबर आप तमाम वोटरों तक पहुंचा देना चाहता हूं। जिस तरह मौलाना मिर्शाद साहब ने फरमाया कि 6 और 11 नवंबर को जो वोट होना है, तारीख का ऐलान हुआ है, उसमें वोट गिरना है। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जहां भी उम्मीदवार हैं, आप उसे मजबूती से और अपना हक समझकर, हुकूक समझकर उसको वोट कीजिए, उसको कामयाब बनाइए, ताकि इंडिया गठबंधन को यह महसूस हो जाए कि ये जो जीत गए हैं 15, 20, 25,
ان کے बगैर सरकार बनने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा आपके माध्यम से, दूसरी सवाल आपने क्या कि जहां प्रत्याशी खड़े नहीं है वहां पे मैं कहता हूं कि पहले लोग कहा करते थे मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा मजबूरी के नाम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। जहां भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी को नहीं खड़ा किया है, आपसे दरखास्त है कि इंडिया गठबंधन को आप वोट करें और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट भी करें और उनके फेवर में वोट भी करें। अब आखिरी में मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा हाफिज अब्दुल रहीम साहब, आप जैसा कि अभी बहुत सारे सवाल मैंने मौलाना मिर्साद साहब से और हाफिज रागिब साहब से मैंने किया, तो अब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि इन लोगों की बात में क्या सच्चाई है और आप किन्हें पर्सनली किसे वोट करना चाहते हैं और किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और क्या लगता है इन लोगों की बात में सच्चाई है? अभी जैसे इंडिया अलायंस ने दो नाम लेकर के सीएम और डिप्टी सीएम का फेस दिखाया है, तो क्या लगता है कि मुसलमानों को वहां पे हक मिलना चाहिए, मुसलमान वहां होना चाहिए? पहले मैं आपका चैनल से जितना भी आपके सब्सक्राइबर है उनको मैं वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और मैं ये आपको कह देना चाहता हूं कि अभी जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं तेजस्वी यादव जी, उनको ये ऐलान नहीं करना चाहिए था कि डिप्टी सीएम कौन होगा, क्योंकि हमारा आपने अमीम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ढाका से राणा रणजीत सिंह की बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती। तो उसको ऐलान नहीं करनी चाहिए कि अभी डिप्टी सीएम कौन होगा। डिप्टी सीएम की चेहरा तो आप हो सकते हैं, जब तक अगर आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप शामिल नहीं करेंगे तो पता है हमको ये कह देते हैं आपसे कि वो सीएम भी बनने के लायक नहीं है, नहीं बन सकते सीएम, क्योंकि मुसलमान की क़यादत जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन 32 सीटों में से मुझे अभी उम्मीद है कि 15 से 16 सीट इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो इसमें हक में जाएगी।